आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर नामजद किए जाने के बाद अब्दुल सत्तार ने तलब की DPDC की मीटिंग। माली साल 2024-25 के लिए 773 करोड़ 90 लाख रुपयों के फंड को भी दी मंजूरी। हुकूमत व इंतजामिया के साथ साथ आवाम के लिए है खुशखबर। जायकवाड़ी डैम में 25,684 क्यूसेक की रफ्तार से दाखिल होने लगा है पानी। बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो पानी की आमद में मजीद हो सकता है इजाफा। यकम से 15 अगस्त के दरमियान म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है शहर भर में मेगा सफाई मुहिम। 2 अगस्त की शाम तक शहर से उठाया गया इजाफी 86 मैट्रिक टन कचरा। आज भी शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चलाई गई मुहिम। स्कूल और कॉलेज के तलबा ले रहे हैं मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। और अब्दी मंडी के करीब पेश आया दिलखराश हादसा। मोटरसाइकिल स्लिप हो जाने से एक नौजवान की मौत, एक शख्स जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। औरंगाबाद ज़िले का राब्ता वज़ीर बनाए जाने के बाद अब्दुल सत्तार ने आज DPDC की मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में माली साल 2024-25 के लिए 774 करोड़ 90 लाख रुपयों के तरक्याती कामों को मंजूरी दी। नाजरीन, औरंगाबाद ज़िले के साबिक़ राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल ज़िले के MP मुंतखब हो जाने के बाद ये ओहदा खाली पड़ा था, जिसके कई दावेदार थे, जिसकी वजह से नया राब्ता वज़ीर नामज़द करने में ताख़ीर हुई। मगर देर आए दुरुस्त आए के मिज़दाक़ जैसे ही रियासती वज़ीर औक़ाफ़ अब्दुल सत्तार को ज़िले का नया गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया, वो एक्शन मोड पर आ गए और आज अव्वलीन वक्त में DPDC की मीटिंग तलब की। सबसे पहले शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को यह हिदायत दी कि इन कामों की रफ्तार बढ़ाई जाए और हर मंसूबा अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए। उसके बाद शहर की तरक्की के लिए दीगर तजावीज़ पर तबादला ख्याल करने के बाद उन्होंने माली साल 2024-25 के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए 773 करोड़ 90 लाख रुपयों के फंड को मंजूरी दी और दीगर नए प्रोजेक्ट्स को भी मंजूर करते हुए सभी सरकारी अफसरान को यह हिदायत दी कि आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ते अखलाक के नाफिज होने से पहले इन मंसूबों की अमल आवरी के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि तरक्याती कामों में वो किसी भी किस्म की लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर काम मेयारी और मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल हो जाना चाहिए। इस मीटिंग में रियासती वज़ीर बराए हाउसिंग अतुल सावे, MP कल्याण काड़े, रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल, रमेश बोरनारे, उदय सिंह राजपूत, प्रशांत बम, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिला परिषद के CEO विकास मीना, पुलिस कमिश्नर परवीन पवार, रूरल SP मनीष कलवानिया और दीगर मुताल्लिका सरकारी अफसरान शरीक थे। DPDC की मीटिंग में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर अतुल सावे और नौ मुंतखबा MP डॉक्टर कल्याण काड़े ने सहाफ़ियों से बातचीत की। आइए देखते हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा। छत्रपती संभाजीनगरची आज DPDCची बैठक झाली। त्या DPDCच्या बैठकीमध्ये सगळ्या विषयांवर चर्चा झाली। मागच्या बैठकीमध्ये ज्या विषयांवर त्या आमदारांच्या सगळ्यांच्या सूचना ज्या दिल्या होत्या त्याच्यावर पण उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिली होती, त्याच्यावर चर्चा झाली। आणि पुढील काळामध्ये जे आहे आम्ही विनंती केली आहे पालकमंत्र्यांना की यावेळेस 2020 मॅच म्हणजे खूप कमी वेळ उरलेला आहे, थोडासा लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर पालकमंत्र्यांची घोषणा होण्यात वेळ झाला, पण आता झाली आहे। आज त्यांनी अतिशय सकारात्मक भूमिका मांडलेली आहे आणि लवकरात लवकर DPDCचा निधी सगळा वाटप करून या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या विकासासाठी लवकरच सगळा निधी वाटपला जाईल। मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या पण विषयावर आज बैठक झाली। त्यामध्ये पण जे इकडे लेबर कॉलनीच्या तिकडे जे मोठा स्मारक होणार आहे त्याच्याबद्दलचं पण पूर्ण माहिती त्याचं हेच दिला पुन्हा आणि लवकरच त्याचंही काम सुरू करण्यात येईल। आणि विविध महापालिका असेल, ग्रामीण भाग असेल, MSCB असेल, महापालिका असेल, या सगळ्या विषयांवर चर्चा झाली आणि प्रत्येकाने आपलं मत मांडलं। लवकरात लवकर त्याच्यात सगळ्या कामे मार्गी लावायचं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। अनेक सदस्य गैरहजर होते। आज कसं झालं की शनिवार आहे आणि काही लोक नव्हते, पण तसे आमदार होते। प्रशांत बम पण येऊन गेले, त्यांच्या घरात
घरगुती कार्यक्रम असल्यामुळे ते गेले. नाना आता वरती म्हणजे गव्हर्नर म्हणून गेल्यामुळे ते नव्हते. पण बाकी सगळे सदस्य जयस्वाल साहेब शिरसाट साहेबांच्या घरी काहीतरी दुःखद नाही. ते मुंबईला गेलेत. त्यांच्या काल मुख्यमंत्री असतानाही ते नव्हते. त्यांच्या इनलॉजकडे म्हणजे त्यांच्या वहिनींच्या घरी काहीतरी दुःखद घटना झाली. कालही ते म्हणजे त्याच्यामुळे ते नव्हतं. कालचा जो तुमचा कार्यक्रम झाला सिल्लोडमध्ये त्या ठिकाणी भाजपा आणि राष्ट्रवादीला निरोप नव्हता अशा प्रकार नाही, असं काही नाही. निरोप होता, मलाही निरोप होता. मी जाऊन तिकडून थोडा खूप उशीर झाला कार्यक्रमाला. आणि मी इकडे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आता निवडणूक आहे, काही उद्घाटनं माझी ठरवली होती संध्याकाळची, त्याच्यामुळे मी तिकडून परत आलो. पण तुमचेच पक्षाचे दानवे म्हणतात की आम्हाला कोणालाही बोलवलं नव्हतं. मला माहिती नाही, मला आमंत्रण होतं. म्हणजे स्वतः सत्तार साहेबांचाच फोन आला होता. म्हणजे दानवे साहेबांना नसेल याचा अर्थ दानवे साहेबांना डावललं जावं. असं मी आज बोलू शकत नाही, कारण त्यांना निरोप मिळाला नाही मिळाला मला आयडिया नाही. मी त्यांच्याशी नक्कीच बोलून सांगू शकले. पालकमंत्री पदाची जी काही रस्सीखेच झाली त्याच्यानंतर तुम्ही नाराज झाला होता आणि नाराजी असं कधी मी नाराजी व्यक्त नाही केली. मी जी नाराजी व्यक्त केली होती ती त्यांच्या जाहिरातीमध्ये इम्तियाज जलील आणि कल्याण काळेचे फोटो होते, त्याच्यावर नाराजी व्यक्त केली त्यांनी. इथे काय, इट इज अ गेम. पालकमंत्री तसंही ते शिवसेनेचं होतं आणि त्यामुळे शिवसेनेला मिळायला आम्हाला अगोदर माहिती होतं. पण असं असते, शेवटी मागणी बाळ रडल्याशिवाय काही मिळत नसते, त्याच्यामुळे आम्ही मागणी केली होती. या डीपीडीसी मध्ये ज्या लोक कल्याणकारी योजना आहे त्या योजनेचा आढावा घेण्यात आला. काय कामं चालली त्याचा आढावा घेण्यात आला आणि नव्याने काय कामं करायची आहे त्या संदर्भातला विषय या बैठकीने विशेषतेने घेण्यात आला. आणि त्या बैठकीचा निश्चितपणाने आपल्या जिल्ह्यातल्या मंडळीला चांगला फायदा होईल एवढं मला आपल्याला सांगितलं. नाही, नाराजीचा प्रश्न कधी येतो की ज्या वेळेला आपल्या भागातले कामं झाले नाही तेव्हा. आता मी 70 बाईला पेपर दिले, माझे कामं ते करणार आहे. ते मला म्हटले मी तुमचे सगळे कामं करून टाकतो, काय अडचण नाही. त्याच्यामुळे नाराज कशाला व्हायचं. नाही, मोठं काम लहान काम बघा हे मतदार राजा करत असतो. कोणाला मोठं करायचं कोणाला लहान करायचं ते मतदार राजाच्या हातात आहे. पण एवढं वाईट भूमिका तुम्ही आतापर्यंत नाही घेतली. माईड म्हणजे मला नाही कळलं माईड काय. 4.5 वर्षामध्ये असं वाटतं की तुम्ही सत्ताधारी आम्ही विरोधी पक्षामध्ये त्यावेळेला होतो, आजही आहे. परंतु ज्या व्यासपीठावर जाऊन आपल्याला लोकांची प्रश्न सोडून घ्यायचे असतात तिथे आम्ही तुम्हाला असं तुमची अशी इच्छा आहे का आम्ही त्या व्यासपीठावर सुद्धा एकमेकाच्या समोर भांडणच करावे. मग सिल्लोडमध्ये काँग्रेस सरेंडर करणार आहे का? हे बघा, तुम्ही परत वेगळ्या विषयावर न्यायला लागले. डीपीडीसी मध्ये विकास कामामध्ये वेगळा विषय आहे आणि राजकारणामध्ये ज्या वेळेला त्या मतदारसंघामध्ये आपापल्या पक्षाचे उमेदवार लढवायचं काम पडेल त्यावेळेला निश्चितपणाने आम्ही त्यांच्या विरोधात एकमेकांना भांडणं झालेली आहेत, एकमेकांवर धावून गेलेले आहेत. आता एवढं शांततेत कसं काय? मला डीपीडीसीच्या मीटिंग मध्ये मी पहिल्यांदा आलो आणि माझे पेपर सबमिट केले. आता जेव्हा ते निधी देतील देणार नाही त्याच्यावर पुढची भांडणं सुरू होईल. आता काय भांडायचा विषय. लोकसभेच्या मदतीची परतफेड शांत राहून लोकसभेच्या मदतीचा प्रश्न मला सत्तार साहेबांनी लोकसभेत मदत केलेलीच नाही. मी परत सांगतो, त्यांनी त्यांच्याच पक्षाचं काम केलंय. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मला मदत केली, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मला कोणाच्या सांगून केलं ते मला नहीं सांगता येणार. हुकूमत व इंतज़ामिया के साथ साथ अवाम के लिए भी राहत भरी खबर ये है कि जायकवाड़ी डैम में आज से 25,684 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। नाजरीन, बारिश के मौसम के 2 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक इत्मीनान बख्श बरसात न होने की वजह से इलाक़े मरहड़ा के तकरीबन सभी अजला में पानी के ज़ख़ायर सूखने लगे थे। जायकवाड़ी डैम में भी पानी का ज़ख़ीरा तशवीशनाक हद तक कम हो गया था, मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला महाराष्ट्र भर में जारी है, जिसके बाद मगरिबी महाराष्ट्र के तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं और गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जाने लगा है। इत्तला है कि आज दोपहर 12 बजे जायकवाड़ी डैम में 25,684 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों तक महाराष्ट्र भर में कहीं जमकर तो कहीं थमकर बादल बरसेंगे, जिससे जायकवाड़ी तालाब में पानी की आमद की रफ्तार में मजीद इजाफा मुमकिन है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर औरंगाबाद शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के लिए 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किरारपुरा के अलावा मौलानाजाद कॉलेज और खुद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। नाजरीन, इंदौर सिटी की पहचान क्लीन एंड ग्रीन सिटी के नाम से है, लिहाजा इंदौर ही की तर्ज पर हमारा शहर भी साफ सुथरा बनाने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने 1 ता 15 अगस्त के दरमियान 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम शुरू करवाई है, जिसके तहत 1 अगस्त से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें स्कूल कॉलेज के तलबा, ताजिर बरादरी, NGOs, सरकारी और नीम सरकारी अफसरान और दीगर शहरियान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इत्तला है कि 1 और 2 अगस्त इन 2 दिनों में शहर से रोजाना उठाए जाने वाले कचरे के अलावा 86 मैट्रिक टन इजाफी कचरा साफ किया गया। इसी मुहिम के तहत आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में भी खुसूसी मुहिम चलाई गई। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किरारपुरा की सदर मोहल्लेमा रईसा बेगम अयूब खान की रहनुमाई में स्कूल में भी खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें स्कूली स्टाफ के अलावा तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और न सिर्फ स्कूल के अहाते में झाड़ू लगाई बल्कि क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑफिस और स्कूल के टॉयलेट, बाथरूम्स की भी सफाई की गई। यहाँ के दरो दीवार के अलावा वाटर कूलर और दीगर इंस्ट्रूमेंट्स पर भी जमी धूल तलबा ने साफ की। इस स्कीम को कामयाब बनाने में सभी तदरीसी और गैर तदरीसी अमला अहम रोल अदा कर रहा है। सदर मोहल्लेमा रईसा बेगम ने स्कूली तलबा को सफाई की अहमियत से वाकिफ करवाते हुए उनकी काउंसलिंग की और उन्हें नसीहत की कि वो अपने वालिदैन और पड़ोसियों को भी सफाई का पैगाम दें। इसी तरह मौलानाजाद कॉलेज के अहाते में भी आज खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसमें कॉलेज के NSS और NCC के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदड़ ने इन तलबा की रहनुमाई की और कहा कि नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है और अगर वो ठान ले कि हमारे शहर को मरकजी हुकूमत के सफाई सर्वे में पहला मुकाम दिलाना है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता और हम सफाई के मामले में नंबर 1 बन जाएंगे। हाईकोर्ट के एडवोकेट प्रशांत बोर्डे के मुताबिक ज़िला जालना के मंठा तहसील में हुई बदउनवानियों के खिलाफ नारायण काले नामी शख्स ने ज़िला इंतज़ामिया से शिकायत की थी, जिस पर समाअत के बाद ज़िला कलेक्टर ने फ़ैसला सुनाने में ताख़ीर की तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच से रुजू हुए, जहां फाजिल बेंच ने ज़िला कलेक्टर पर 101 रुपयों का जुर्माना आयद किया। हाँ, इसका कारण यह है कि एक ग्राम पंचायत का मैटर था जालना कलेक्टर के पास हियरिंग के लिए। वो हियरिंग होने के बाद उन्होंने रिजर्व फॉर ऑर्डर किए और रिजर्व फॉर ऑर्डर किए बाद लगभग 5 महीने उन्होंने उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिए। वो हताश होके वो एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ हाईकोर्ट पे आया और हाईकोर्ट में हमने ये डिसीजन लेना किया जाए कि जल्दी से जल्दी उसका डिसीजन दिया जाए, इसके लिए हाईकोर्ट में वो बंदा आया। हाईकोर्ट में आए बाद हमको ऐसा बताया गया है कि ये डिसीजन उन्होंने ऑलरेडी लिया है ऑन 28 जून, लेकिन हमने ये रिपीटिशन किया था 10 जुलाई को। तो लॉजिकली कोर्ट को ये देखने को आया कि अगर ये 28 जून को है और अगर उन्होंने कम्युनिकेट किया होता तो 10 जुलाई को हम रिपीटिशन नहीं करते। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। और बिकॉज ऑफ दिस कोर्ट ने उनको कॉस्ट बोल के पहले 10,000 रुपीज कॉस्ट किया था, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट दिन कुछ रिकॉर्ड लाए बाद उनका ये ऐसा कहना था कि ऑन 28 जून हमने ऑर्डर किया है और ऑन 3 जुलाई वी हैव डिस्पैच्ड द डिसीजन। सर, उसमें क्या ऑर्डर था और किस लिए देर हो रही थी? नहीं, ये ग्राम पंचायत का डिस्प्यूट का एप्लीकेशन पेंडिंग था कलेक्टर के पास। ये ग्राम पंचायत में दो बॉडीज है अगेंस्ट ईच अदर, तो उनका जो डिस्प्यूट था वो हियरिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास था। तो ये इनका ये लिटिगेंट का इतना ही बोलना था कि यू राइटली और रॉन्गली यू डिसाइड द डिस्प्यूट एप्लीकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। इतना ही एक सिंपल प्रेयर था उसका, लेकिन उन्होंने डिसीजन नहीं लिए। फॉर 5 months दे हैव नॉट टेकन डिसीजन और उसके वजह से वो यहाँ पे हाईकोर्ट में आए और हाईकोर्ट में आए बाद उन्होंने ये बताया कि हमने 28 जून को डिसीजन लिया है और 3 जून को हमने इनको डिसीजन दे दिया है, कम्युनिकेट किया है। लेकिन कोर्ट को हमने ये बताया कि ऑन 3 जून उनका बोलना है कि वी हैव बीन कम्युनिकेटेड बट इट वाज नॉट द फैक्ट, वी हैव नॉट कम्युनिकेटेड। उन्होंने खाली डिस्पैच किया था ऑर्डर बट वी हैव नॉट रिसीव, क्योंकि उनका कोई एंडोर्समेंट उन्होंने न बता पाया कि हमारा कोई एंडोर्समेंट है कि हमने वो रिसीव किया ऑर्डर। और कोर्ट को ये जब दिखा कि देयर इज नो एंडोर्समेंट एज सच और बिकॉज ऑफ
इनके डिले की वजह से और इन्होंने डिसीजन कम्युनिकेट न करने की वजह से इसको बिला वजह इधर हाईकोर्ट में आना पड़ा और ऑल दीज डिफिकल्टीज ही हैज टू फेस एंड बिकॉज ऑफ दैट कोर्ट हैज मेड हिम अ कॉस्ट ऑफ ₹101. My name is प्रशांत गोपाल राव बोराडे. I am working in बॉम्बे हाईकोर्ट बेंच एट औरंगाबाद. अगर ख़वातीन मुस्तहकम होंगी तो मुल्क भी मुस्तहकम होगा और बहुत जल्द सुपर पावर बन जाएगा. इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने किया. वो गुज़िश्ता रोज़ सिल्लोड़ में मुनक़दा लाडली बहन स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे. वाज़ेह है कि रियासत की ख़वातीन को मुख्तलिफ़ एतबार से मुस्तहकम बनाने की गर्ज से कई स्कीमात हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही हैं, जिसकी एक कड़ी वज़ीर आला लाडली बहन स्कीम भी है, जिसके इफ्तिताह के लिए एक तकरीब रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की खुसूसी मौजूदगी में गुज़िश्ता रोज़ ताल्लुक़ा सिल्लोड़ में मुनक़िद की गई, जहाँ वज़ीर आला के हाथों ख़वातीन के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ़ स्कीमात का फ़ायदा ख़वातीन को पहुँचाया गया. इस मौके पर वज़ीर आला ने ऐलान किया कि लाडली बहन स्कीम के तहत 2 लाख बहनों की दरख्वास्तें मंजूर की जा चुकी हैं. इस तकरीब में विधान परिषद की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलम गोरे, रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर व औक़ाफ़ अब्दुल सत्तार, रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल, रमेश बोरनारे, डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, ज़िला परिषद के CEO विकास मीना, औरंगाबाद डिवीज़न के स्पेशल IG ऑफ पुलिस वीरेंद्र मिश्र, रूरल SP मनीष कलवानिया और दीगर मौजूद थे. अपने खिताब के आगाज़ में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने ओलंपिक में ब्रांज मेडल पर कब्जा करने वाले महाराष्ट्र के सपूत स्वप्निल कुसाड़े को मुबारकबाद पेश की. इसी तरह लाडली बहन स्कीम को कामयाब बनाने के लिए बेहतर कारकर्दगी पर ज़िला इंतज़ामिया और राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार की सताइश की. प्रोग्राम के आगाज़ से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया. इसी तरह शिवसेना के बानी सदर बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनसे अपनी अक़ीदत का इजहार किया गया. इस मौके पर ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ़ स्कीमात से मुताल्लिक़ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तैयार की गई किताब का इजरा भी रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया. वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने लाडली बहन स्कीम से इस्तेफ़ादे के लिए दिव्य रामदास सपकाड़ नामी खातून का दरख्वास्त फॉर्म खुद अपने हाथों से भरा और उस पर दिव्या के दस्तखत लेकर ये दरख्वास्त मंजूरी के लिए ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के सुपुर्द की. इस तकरीब में ख़वातीन रिवायती पोशाकें ज़ेबतन किए हुए थीं. उनमें से बेशतर ने स्टेज पर पहुंचकर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की कलाई पर राखी बांधी और उनसे तबादला ख्याल किया. योजना केल्या पाहिजे. अशा योजना म्हणजे महिला सक्षमीकरण झाल्याशिवाय, महिलांना स्वतःच्या पायावर उभं केल्याशिवाय देश महासत्तेकडे जाऊ शकत नाही. हे त्रिवार सत्य आहे. आणि म्हणून महिला भगिनींना आपण म्हणतो, दुर्गा म्हणतो, लक्ष्मी म्हणतो, सरस्वती म्हणतो. फक्त फोटोमध्ये पूजा करून भागणार नाही, तर प्रत्यक्षात त्यांचे हात बळकट केले पाहिजे. त्यांना त्यांच्या पायावर उभं केलं पाहिजे. कुटुंबाला आधार देण्यासाठीच आम्ही या योजना सुरू केलेल्या आहेत. आणि म्हणून एक स्त्री महिला म्हणजे अख्खं कुटुंब असतं. राज्यातलं प्रत्येक कुटुंब सुखी झालं पाहिजे, समाधानी झालं पाहिजे. शहर में मौजूद विंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में तलबा की रहनुमाई के लिए फायर सेफ्टी वर्कशॉप मुनक़िद किया गया. नाजरीन, कुदरती आफात कभी बोलकर नहीं आती. इन दिनों मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के हादसात में इजाफा हुआ है. इन हालात में आग पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है और आग के नरगे में घिरे अफराद की किस तरह से जान बचाई जा सकती है, इस ताल्लुक़ से तलबा की रहनुमाई ज़रूरी है, जिसके पेश नज़र विंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के ज़िम्मेदारान ने तलबा की रहनुमाई के लिए एक रोज़ा फायर सेफ्टी वर्कशॉप मुनक़िद किया, जहां केवी के माहिरीन ने फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल के तौर तरीक़ों से तलबा को वाकिफ़ करवाया. इसी तरह आग लगने पर उसके नरगे में घिरे अफराद को किस तरह से राहत पहुँचाई जाती है, उसका अमली नमूना मॉक ड्रिल के ज़रिए तलबा को बताया. इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में स्कूल के डायरेक्टर व प्रिंसिपल डॉक्टर शहाब अफसर खान, वाइस प्रिंसिपल साबिर अहमद और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया. इस ज़िम्मन में
طلبا کو معلومات فراہم کرنے پر KV کے ذمہ داران کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ اور ہٹ یہ 3 جگہ آنے کے بعد میں فائر کریٹ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے فائر کریٹ ہونے کے بعد میں آگ لگنے کے بعد میں اپنے کو 101 یہ ٹول فری نمبر فائر بریگیڈ کا آتا ہے، اس کو جے سنگھ پورہ علاقے میں موجود اسٹار انگلش پری پرائمری اسکول میں زیر تعلیم طلباء کی طبی جانچ کے لیے ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ اسکول انتظامیہ کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ ناظرین، ان دنوں شہر میں وبائی امراض کا غلبہ ہے اور سبھی دواخانے مختلف امراض میں مبتلا مریضوں سے بھرے پڑے ہیں۔ بالخصوص ان امراض سے متاثر ہونے والوں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا جے سنگھ پورہ علاقے میں موجود اسٹار انگلش پری پرائمری اسکول کے ذمہ داران نے اپنے اسکول میں زیر تعلیم نونہالوں کی طبی جانچ کے لیے ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ اسکول کے احاطے میں منعقد کیا، جہاں ماہر امراض اطفال ڈاکٹر راہل گوساوی اور ڈاکٹر نتین نے بچوں کا طبی معائنہ کیا۔ اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں اسکول کی صدر معلمہ شیخ طیبہ، صفیہ تبسم، رمیشہ تنزین، سیدہ اقصا، زمیرہ بیگم اور شاکر खतपुडे ने अहम रोल अदा किया। नमस्कार, मी डॉक्टर राहुल गोसावी। मी बालरोग तज्ज्ञ तसेच नवजात शिशु तज्ज्ञ म्हणून मेडिकवर हॉस्पिटलला जवळपास 2 ते 2.5 वर्षापासून काम करतो। आज आम्ही इथे स्टार इंग्लिश स्कूलमध्ये स्कूल हेल्थ चेकअपसाठी आलेलो आहोत। माझ्यासोबत डॉक्टर नितीन हडप, त्याचप्रमाणे सिस्टर ज्या आहेत अश्विनी बनसोडे आणि शेखर आमचे जे मेडिकवरचे मार्केटिंग टीमचे आहेत यांच्यासोबत आलेलो आहोत। स्टार इंग्लिश स्कूलमध्ये आम्ही लहान मुलांचे जवळपास स्टार इंग्लिश स्कूलमध्ये आम्ही जवळपास 3 वर्षापासून ते 10 वर्षापर्यंतच्या मुलांचं हेल्थ चेकअप करतो आहोत आणि मिसेस तय्यबा मॅडमची आम्हाला खूप हेल्प झालेली आहे, ज्या की स्कूलच्या प्रिन्सिपल आहेत। या स्कूल हेल्थ चेकअपमध्ये आम्ही बरेच मुलांचे ग्रोथ इश्यूज आणि डेंटल असेसमेंट, त्याचप्रमाणे डोळ्यांची तपासणी आणि त्यांचे ॲक्यूट इश्यूज काही आहेत का, म्हणजे सर्दी, पडसे, खोकले यांची तपासणी करतो आहोत। त्यांना व्हिटॅमिन ई सप्लिमेंटेशन, त्याचप्रमाणे जनतांसाठी ट्रीटमेंटही प्रोवाइड करतो आहोत। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम। स्टार इंग्लिश प्री प्राइमरी स्कूल की तरफ से ये कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, मेडिकल कैंप मुनक़िद किया जा रहा है बाय मेडिकवर हॉस्पिटल, जयसिंहपुरा, औरंगाबाद। माई सेल्फ सैयदा जुनैरा तज़ीन क़ादरी एंड आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश प्री प्राइमरी स्टार इंग्लिश प्री प्राइमरी स्कूल। जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बच्चों की हेल्थ पर इफ़ेक्ट हो रहा है, इसलिए ये कैंप रखा गया है। जैसा कि कभी धूप हो रही है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, इसलिए बच्चों की हेल्थ पर ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। विटामिन ए, विटामिन बी या फिर कैल्शियम की कमी या प्रोटीन की कमी की वजह से बच्चों की हेल्थ पर जो इफ़ेक्ट हो रहा है, वो यहाँ पर मेडिकवर की तरफ से डॉक्टर आए हुए हैं, डॉक्टर राहुल एस संदावे, जो कि MD पेडियाट्रिक है। वो बच्चों का होल बॉडी चेकअप कर रहे हैं और इनके साथ इनके असिस्टेंट्स भी है, जो बच्चों का होल बॉडी चेकअप करने के बाद इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और इनके अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो या प्रोटीन की कमी हो तो वो हमें बता रहे हैं। अगर कोई बच्चे की हेल्थ के ऊपर इशू है या इफ़ेक्ट है तो वो यहाँ पर उनका फ्री इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ स्टार इंग्लिश प्री प्राइमरी के ही स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि हमने आउटसाइडर को भी इन्वाइट किया है कि वो आए और इस कैंप का फ़ायदा उठाए। ज़िला जालना के जनरल हॉस्पिटल की जानिब से वर्ल्ड फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं और ख़वातीन में नौमौलूद बच्चों को माँ का दूध पिलाने से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की जा रही है। नाज़रीन, नौमौलूद बच्चों के लिए माँ के दूध की जो अहमियत है, उससे दौर जदीद की दोशीज़ाओं को वाकिफ़ करवाने की गर्ज से वर्ल्ड फीडिंग डे की मुनासिबत से ज़िला जालना के जनरल अस्पताल की जानिब से वर्ल्ड फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं और माहिरीन के ज़रिए ख़वातीन व दोशीज़ाओं की रहनुमाई की जा रही है। इस ज़िमन में एक प्रोग्राम ज़िला जालना के जनरल अस्पताल में भी रखा गया, जिसमें सिविल अस्पताल के कारगुजार सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र गाड़ेकर, डॉक्टर प्रज्ञा कुलकर्णी, स्टाफ नर्स सावित्री गायकवाड़, नर्सिंग सेंटर की प्रिंसिपल लोलते मैडम, माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर भारती आंधड़े और दीगर माहिरीन ने हाजरीन की रहनुमाई की और बताया कि जिस तरह से हामिला ख़वातीन और बच्चों को जन्म देने वाली माओं के लिए
विटामिन से भरपूर ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, उसी तरह नवमौलूद बच्चों को अपने माँ की ज़रूरत होती है। जे बाळाला आईला दूध येतं त्यांनी बाळाची तहान भागते, कारण त्या पहिले 10 मिनिटं येणाऱ्या दुधामध्ये फक्त पाण्याचं प्रमाण जास्त असते, त्यांनी फक्त बाळाची काय भागणार, तहान भागणार. मग बाळाचं वजन वाढेल का, नाही वाढणार. मग तुम्ही जर एकाच छातीला 20 मिनिट कमीत कमी 20 मिनिटं त्या बाळाला एकाच छातीला पाजणं गरजेचं आहे, कारण 10 मिनिटानंतर जे पुढचे 10 मिनिटं दूध येणार आहे त्यांनी बाळाची भूक वाढणार आहे आणि वजन वाढीसाठी मदत होणार आहे. कधी कधी आपण म्हणजे आईला चांगलं दूध असतं आणि सगळं व्यवस्थित असतं, बाळ दूधही पितं, आईला दूधही व्यवस्थित असतं, पण तरी वजन वाढत नाही. तर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर आईने दूध पाजताना या गोष्टीची काळजी घ्यावी की ज्या प्रत्येक वेळेला एका छातीला एका स्तनाला कमीत कमी 20 मिनिटं ते अर्धा तास एकाच छातीला स्तनपान करावं आणि त्यानंतरच दुसऱ्या छातीला लावावं. आज जिल्हा रुग्णालय जालना येथे स्तनपान सप्ताह 1 ऑगस्ट ते 7 ऑगस्ट हा आठवडा स्तनपान सप्ताह म्हणून साजरा केला जात आहे महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत. तर या सप्ताहामध्ये आम्ही सर्व मातांना स्तनपानाचे महत्त्व, स्तनपान आईचं दूध हा बाळाचा पहिला अधिकार आहे आणि आईच्या दूध हे अमृता समान मानलं जातं. तर डिलिव्हरी झाल्याच जर आईचं दूध जर गेलं तर त्याचा कोलेस्ट्रॉल नावाचा जो आईचा घटक आहे तर तो बाळाला अमृता समान असतो. त्यामध्ये सर्व प्रकारचे जीवनसत्व, मिनरल्स, विटॅमिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फॅट असं असतं की बाळाची वाढ, शारीरिक वाढ, बौद्धिक वाढ, मेंदूची वाढ चांगल्या पद्धतीने होतं. अब्दी मंडी से करीब एक मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई जबकि दूसरा नौजवान शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। ये दिलखराश हादसा 2 अगस्त को दोपहर 1 बजे के करीब पेश आया। महलूक का नाम प्रीतम प्रेमदास पवार बताया जा रहा है। ये 31 साल नौजवान मौज़ा लोंजे तालुका 40 गाँव ज़िला जलगांव का साकिन है, जबकि ज़ख्मी नौजवान का नाम समाधान रूपचंद पवार बताया जा रहा है। ये 27 साल नौजवान भी मौज़ा लोंजे का ही साकिन है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये दोनों नौजवान मोटरसाइकिल नंबर MH19 CS2733 पर सवार होकर औरंगाबाद से अपने वतन 40 गाँव जा रहे थे कि अब्दी मंडी से करीब एक मोड़ पर पुलिस स्टेशन के आगे उनकी व्हीकल स्लिप हो गई और वो लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस स्टेशन के डिप्टी इंस्पेक्टर कृष्णा घायाड़, ज्ञानेश्वर कौड़ी और महेश घुगे जाए हादसे पर पहुंचे और मकामी साकिनान की मदद से उन्हें एक एम्बुलेंस के जरिए घाटी दवाखाना भिजवाया। डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद प्रीतम पवार की मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। PSI शेख सलीम इस मामले की जांच कर रहे हैं। वड़ोद बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में बाबरा बोधेगांव रोड पर दिन दहाड़े नामालूम सारिकों ने एक मकान पर डाका डाला और 4 लाख रुपये से जायद मालियत के जेवरात लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक तालुका फुलमरी के वड़ोद बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में बाबरा बोधेगांव रोड पर पेश आई इस वारदात में गट नंबर 106 के साकिन रमेश कौतिक काकड़े के मकान पर डाका डालकर नामालूम डकैत 4 लाख रुपये मालियत के जेवरात चुराकर फरार हो गए। दिन दिवाले पेश आई इस चोरी की वारदात के सबब इलाके के साकिनान में बेचैनी पाई जा रही है। ये मामला वड़ोद बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जमेदार शंकर चौहान और योगेश चड़ेकर कर रहे हैं। अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में पुलिस डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल ब्रांच ने CEO प्रदीप कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मज़कूरा बैंक में हुए घोटाले के खिलाफ स्पेशल ऑडिटर सुरेश काकड़े की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। बैंक के चेयरमैन CEO और गज़ेटेड कैशियर सतीश मोहरे समेत ब्रांच मैनेजर का मुल्ज़िमीन में शुमार है। तफसीलात के मुताबिक मुल्ज़िमीन ने मार्च 2016 से अगस्त 2023 तक की मियाद के लिए 64.60 करोड़ रुपये फिक्स डिपॉजिट से मुताल्लिक बैंक के लेजर बुक में बोगस एंट्री बताई। इसी तरह 31 मार्च 2023 में 32.81 करोड़ रुपये की रकम SBI,
एक्सिस बैंक और MSC बैंक के अकाउंट्स में जमा होने के बोगस सर्टिफिकेट तैयार करके बोगस हिसाब किताब दिखाया और रहन रखे बगैर 97.41 करोड़ रुपयों का खर्च तकसीम करके बदगुमानी की, जिस पर पुलिस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल ब्रांच ने CEO प्रदीप कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर नामजद किए जाने के बाद अब्दुल सत्तार ने तलब की DPDC की मीटिंग। माली साल 2024-25 के लिए 773 करोड़ 90 लाख रुपयों के फंड को भी दी मंजूरी। हुकूमत और इंतजामिया के साथ साथ आवाम के लिए है खुशखबर। जायकवाड़ी डैम में 25,684 क्यूसेक की रफ्तार से दाखिल होने लगा है पानी। बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो पानी की आमद में मजीद हो सकता है इजाफा। यकम से 15 अगस्त के दरमियान म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है शहर भर में मेगा सफाई मुहिम। 2 अगस्त की शाम तक शहर से उठाया गया इजाफी 86 मैट्रिक टन कचरा। आज भी शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चलाई गई मुहिम। स्कूल और कॉलेज के तलबा ले रहे हैं मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। और अब्दी मंडी के करीब पेश आया दिलखराश हादसा। मोटरसाइकिल स्लिप हो जाने से एक नौजवान की मौत, एक शख्स जख्मी, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।